नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज हम लोग बहुत दिनों बाद ऐसे एकत्रित हुए हैं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने काशी रहस्य जो ग्रंथ था, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण का खिल भाग था, उसको हम लोगों ने 26 अध्यायों के साथ समाप्त कर दिया। और फिर बीच में हम लोगों ने माता मणिकर्णिका की भी महिमा सुनी थी। और आज हम लोग आप लोगों के बहुत लोगों की इच्छा थी, हमारे सब्सक्राइबरों की भी, कि काशी में जो केदार जी हैं उनकी महिमा का वर्णन हो। तो आज हम लेकर आ गए हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण का ही यह खिल भाग, काशी केदार महात्म्य। और जिन लोगों को नहीं पता, हम उनको बता दें थोड़ा स्टार्टिंग से कि काशी नगरी 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम ओमकार खंड, और हर खंड के अपने एक अधिष्ठाता देवता हैं। प्रथम है ओमकार खंड, जिसके अधिष्ठाता देवता हैं ओमकारेश्वर महादेव, जो अमरकंटक क्षेत्र से काशी में आए। 68 शिवायतनों में इनकी भी गणना है, नंदी जी के आवाहन पर। तो ओमकारेश्वर महादेव कहाँ पर है? ओमकारेश्वर महादेव है कोयला बाजार में। आप लोग प्रसिद्ध हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। दूसरा खंड है विश्वनाथ खंड, विश्वेश्वर खंड, जिसके अधिष्ठाता देवता हैं विश्वनाथ जी। और विश्वनाथ जी कहाँ हैं सबको प्रसिद्ध है। अब तीसरे और अंतिम जो खंड हैं वह है केदार खंड। केदार जी का नाम लेने से ही जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु अब केदार खंड के अधिष्ठाता देवता हैं हमारे केदार जी। तो जो पहले के 2 खंड हैं, ओमकार खंड और विश्वेश्वर खंड, इन खंडों में भगवान विश्वनाथ जी ही, ओमकार और विश्वनाथ, अपने मूल स्वरूप में निवास कर रहे हैं और काशीवासियों को आयोगक्षेम वहाँ में कर रहे हैं। परंतु जो केदार खंड है, इसमें उनकी अधिक करुणा है, क्योंकि इसमें उन्होंने संपूर्ण अपना भंडार ही लुटा दिया, ऐसा कहा जा सकता है। और वो ऐसा क्यों कहा जा सकता है, हम लोग इस ग्रंथ में पढ़ेंगे। यह ग्रंथ कुल मिला के 32 अध्यायों का है। काशी रहस्य हमारा 26 अध्यायों का था, पर ये 32 अध्यायों का ग्रंथ है। तो जल्दी समाप्त करने की हमारी कोशिश तो रहेगी, भगवान की इच्छा। तो चलिए आज इसको शुरू करते हैं। आज प्रथम अध्याय हम लोग खोले हुए हैं और भगवान केदार जी की स्तुति करके ही आज काशी केदार महात्म्य काशी गणेश करते हैं। महार्दि पार्श्वे चटते रमन्तं सम्पूज्यमानं च पवित्रदेशे सुरासुरेरं क्षमहोर गांधी केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारनाथं शरणं प्रपद्ये केदारलिङ्गं चयुदारलिङ्गं श्रीशूलपाणि भवदुःखभाजं केदारपीठी सुरपूजितात्मा केदारनाथं मनसा नमामि केदारनाथं शिरसा नमामि। बोले केदारेश्वर भगवान की जय। तो आज हम लोग शुरू करते हैं काशी केदार महात्म्य का सर्वप्रथम अध्याय। बोलिए श्री गणेशाय नमः। विश्वेशं माधवं धुण्यं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका माता च पार्वती देवी
पिता देवो महेश्वरः बान्धवश्च भक्तस्य त्रैलोक्यो भुवनत्रयम्। अथ श्रीकेदारेश्वराभ्यां नमः। श्रीगणेशाय नमः। काशी केदार महात्म्यम अथ प्रथमोऽध्यायः। जो विघ्नेश्वर विद्यांधकार को दूर करने के लिए एकमात्र सूर्य रूप हैं, विघ्न वन के दाह के लिए अग्नि रूप हैं, विघ्न रूपी सर्पकुल के संहार के लिए गरुण रूप हैं, विघ्न रूपी मतंग के लिए सिंह रूप हैं, विघ्न के भारी पहाड़ को विदारने के लिए वज्र रूप हैं, विघ्न समुद्र को सोखने के लिए साक्षात अगस्त रूप हैं, और विघ्न की घनघोर घटा को उड़ा देने के लिए प्रचंड पवन रूप हैं। वे हम लोगों की रक्षा करे। जो चतुर्भुज, जो चतुर्मुख ना होने पर भी ब्रह्मदेव हैं, जो द्विबाहु रहते हुए भी विष्णु हैं, और जो मस्तक में आँख ना रहते हुए भी शंकर है, ऐसे गुरुदेव व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। नैमिषारण्य देवभूमि में चक्र के ठहर जाने से शौनकादि मुनिगण वहीं प्रसन्नतापूर्वक टिक गए। नैमिषारण्य में एक समय शौनकादि मुनि टिके। किसी समय में उन ब्राह्मणों ने विश्वजित नामक यज्ञ आरंभ करके शिव जी के ज्ञान मात्र की इच्छा से बहुत दिनों तक अनुष्ठान किया। शौनक, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, पवित्र गालभ, शातातप पर्वत, नारद, जैमिनी, पैल, मेधातिथि, कणव, गार्ग्य, पुण्यतपा, कृतु, पत्थर खाने वाले, तृण खाने वाले, कणाद, कुशाग्नि बिंदु पीकर रहने वाले, रात को भोजन करने वाले, तिल खाने वाले, पत्थर से कूट कर खाने वाले, पत्तों पर सोने वाले, जाबाली सूर्य की किरण आहार करने वाले, चिंगारी आहार करने वाले, धूमपान करने वाले, जल भक्षक, वायु भक्षक, श्वास न छोड़ने वाले, दीर्घ रोमा, तृणाबिंदु, पतंजलि, व्याघ्रपद, भस्म में सोने वाले, रोमश, कौशिक, छूप, पक्ष में श्वास छोड़ने वाले, सुशर्मा, महीने में श्वास छोड़ने वाले, भूसी खाने वाले, सालों में श्वास छोड़ने वाले, ब्रह्मशर्मा, 6 मास में श्वास छोड़ने वाले, ऋभु, 6 वर्ष में श्वास छोड़ने वाले, हारित, 12 वर्ष में श्वास छोड़ने वाले, उपकौशल इत्यादि करोड़ों दूरदर्शी ऋषि सर्वांग में विभूति रमाए, मस्तक पर त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्षी माला धारण किए, शिव पंचाक्षर मंत्र पारायण यज्ञशाला की सभा में बैठे हुए शिवागम रहस्य का श्रुतियों को विचारते हुए शिव जी की वार्ता कर रहे थे। ऐसा अवसर पर सब सूक्ष्म बातों को जानने वाले, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास के आलय, बड़े बुद्धिमान व्यास के शिष्य, सर्वदर्शी रोमहर्षण के पुत्र सूत जी वहाँ आए। कौन आया? सूत जी, व्यास जी के शिष्य, रोमहर्षण के पुत्र। उन शिव ज्ञान से पूर्ण समुद्र को देखकर मुनिगण उठकर खड़े हो गए और आदर के साथ मिलकर उन्हें अपने बीच में बैठाया। आसनादिक से उनकी पूजा करके स्वागत किया। इसके पश्चात मुनिगण ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? रोमहर्षण जी के पुत्र सूत जी ने कहा कि मैं केदार जी से आ रहा हूँ। तब उन सब मुनियों ने शिव तत्वार्थ के जानने की इच्छा से अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव ज्ञान के एकमात्र पात्र सूत जी से पूछा कि हे भगवान, परमेश्वर केदार जी का कैसा विचित्र रहस्य है। क्या बात है। सो हम लोग आपसे सुनने के लिए उत्सुक हैं। आप कृपा करके हमसे कहें। महेश्वर का कोई रहस्य ऐसा नहीं है जो महाबुद्धिमान सद्गुरु व्यास के उपदेश के द्वारा आपको ज्ञात ना हो। जब तत्वदर्शी मुनियों ने व्यास जी के शिष्य सूत जी से ऐसा पूछा, तब शिव भक्त सूत जी ने शिव जी का रहस्य कहना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सूत जी? सूत जी बोले, अब ध्यान से सुनिए आप लोग। सूत जी बोले, मुनि लोग सुनिए, आप लोग सब धन्य हैं, इसमें संशय नहीं, क्योंकि सब दुखों के नाश करने वाले शंकर रहस्य को सुनने की आप लोगों की इच्छा है। एक बात हम बता दें, काशी खंड आप लोगों ने सुना होगा, प्रचलित भी होगा, प्रचलन भी है उसका, परंतु काशी केदार महात्मा
ये जो आप ग्रंथ सुन रहे हैं और अगर आपने पूरा सुना तो आप साक्षात रुद्रगण ही हैं, यह बात मानिए, क्योंकि इसको कोई जानता नहीं है। ये हमको और आपको भगवान की कृपा से क्या चीज़ हाथ लगी है, ये कोई जान नहीं रहा है और ना इसका कोई लाभ उठा पा रहा है। तो अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आपको कोई ऐसी दुर्लभ चीज़ मिल गई है, अपने पूर्व जन्मों के तपों के बल से ही हम कहेंगे, तभी आप इसको सुन पा रहे हैं। और मैं भी सुना पा रहा हूँ उन्हीं की इच्छा से, मेरे भी कुछ ऐसे कर्म हैं। तो इसको आप लोग अवश्य सुनिए, क्योंकि यह बहुत ही गुप्त रहस्यमय भगवान की लीला इसमें वर्णित है और बहुत ही सुंदर सुंदर लीला आगे हम सुनेंगे। तब तक लिए आगे बढ़ते हैं। अभी 18 पुराणों में 10 में शिव जी का वर्णन है। इसी भांति स्मृति उपस्मृति में भी है और वेद के 10 भाग में शिव जी का ही वर्णन है। महाभारत आदि इतिहासों में तथा संपूर्ण खिल ग्रंथों में भी यही बात है। पुराणों की ग्रंथ संख्या 4 लाख है, 4 लाख। उप पुराणों की 1 लाख है। उप स्मृतियों की 95,000, ज्योतिष की 4 लाख, भारत इतिहास की 1.25 लाख है। रामायण इतिहास को तो बहुत प्रकार से ऋषियों ने लिखा है, फिर भी मुनियों की रचना का आधार वाल्मीकि रामायण ही है। और पृथ्वी में मूल चारों वेदों की ग्रंथ संख्या 1 लाख है। मंत्र शास्त्र की 4 लाख है और उसी में आगम, विधान, प्रयोग और मंत्र भी सम्मिलित है। इन सब ग्रंथों में 4 भाग कहे गए हैं। उनमें से एक भाग में शंभु के अतिरिक्त संपूर्ण देवतागण अंग, उपांग और साधन के सहित कहे गए हैं और तीनों भागों में भली भांति शंभु का ही उपादान है। फिर भी परमेश्वर का रहस्य कौन जान सकता है। कीर्ति तम न जानामि कीर्तिशोषि महेश्वरः यादृशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः। पृथ्वी में जो महिमा शंभु की है सो महाप्रलय के जल में कुशा के अग्रभाग में लगे हुए बिंदु की भांति तनिक सी है। जो हम लोग आप महादेव की महिमा इतनी सुन रहे हैं, काशी खंड हो गया, काशी केदार हो गया, या जितने भी अन्य ग्रंथ हैं, जितने भी शंभु की महिमा का वर्णन करने वाले जितने भी ग्रंथ इस समय पृथ्वी पे मौजूद हैं, वो कह रहे हैं वो सारे क्या है, केवल कुशा के अग्रभाग में लगे हुए जल की बिंदु की भांति तनिक से, इतने ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। सोच लीजिए, महिमा का अंत ही नहीं है, ना आदि है ना अंत है। इतने ग्रंथ है पर वो महिमा नहीं बता पा रहे हैं, तनिक सी है, और वह भी अच्छे बुद्धि वाले लोगों के लिए अपार है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है उसके लिए पर्याप्त है। फिर भी मैं सद्गुरु की कृपा के बल से कुछ कहता हूँ। जब सूत जी ने ऐसा कहा तब मुनि लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और बोले। मुनियों ने उत्सुकता से कहा, हे महाबुद्धिमान सूत जी, यह तो बतलाइए कि खिल पुराणों की संख्याओं के भीतर है या बाहर। जो खिल भाग होता है, हटा दिया गया हुआ भाग, वो पुराणों की संख्या के अंदर है या भीतर। जैसे काशी रहस्य खिल भाग था, काशी केदार महात्म्य भी हमारा खिल भाग है। तो इसके बारे में सूत जी का क्या निर्णय है, सुनते हैं। सूत जी बोले, वेदादि अखिल शास्त्रों में परमात्मा का प्रभाव कहे जाने पर भी जो उनमें नहीं समाया, अर्थात उनमें जो शेष बचा, वह खिल है। 1.25 लाख ग्रंथ परमेश्वर का रहस्य, जैसे शैव सिद्धांत संग्रह कहते हैं, पुराणों से अलग हैं। पुराणों से अलग अलग इतिहास के उपदेश द्वारा एक एक पुराण के बहुत से उपाख्यान हैं। तीर्थ क्षेत्र की प्रशंसा तथा काशी आदि क्षेत्रों के लिंगों की महिमा एवं अन्य देवता, ऋषि, स्वर्गीय पुरुष, सारित, पर्वत और वृक्षों की प्रशंसा ऋषियों ने की है। इनकी ग्रंथ संख्या 9 लाख है। ऋक, साम और यजुर्वेद तथा भारतादि में जितने खिल हैं वे सब प्रमाणभूत हैं। केवल खिल को यदि अलग कर दिया जाए तो 9 लाख ग्रंथ संख्या उसकी पृथ्वी में स्थित है। और सुना जाता है कि इतने से भी अधिक स्वर्ग और पाताल में हैं। इन सब ग्रंथों में काशी का वर्णन सर्वत्र पाया जाता है। देखिए, स्वर्ग और पाताल के ग्रंथों में भी काशी का वर्णन है। अभी हमको पता ही नहीं है, पूरी काशी की भी महिमा हमको पूरी नहीं पता है। इन सब ग्रंथों में काशी का वर्णन सर्वत्र पाया जाता है, क्योंकि यह प्रसिद्ध काशी परमेश्वर के हृदय में बैठी हुई है। श्रुति, स्मृति, पुराणों ने भी तथा संपूर्ण प्राचीन आगमों ने भी और ऋषियों ने भी पृथक पृथक काशी के रहस्य का गान किया है।
फिर भी उसके रहस्य को शिवा शंकर के कौन जान सकता है, विश्वनाथ के अलावा कोई नहीं जान सकता। श्रुति स्मृति तथा पुराणों के नित्य अर्थ को और श्रुति मूलक पुरानी बातों को प्रतिकल्प में ऋषि लोग स्मृति रूप में संग्रहित करते हैं। कल्प कल्प के प्रति मनवंतर में व्यास से शिव जी इतिहास पुराणों की रचना करते हैं। वेदों के विभाग करने पर जो श्रुतियां बच जाती हैं वे खिल श्रुति कहलाती हैं। वेदों को अलग करने के पे भी जो श्रुतियां बच जाती है वो खिल कहलाती है। प्रमाण है, खिल प्रमाण है। खिल को अगर कोई प्रमाण नहीं मानता तो मूर्ख है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि खिल प्रमाण है। धर्मशास्त्र तथा पुराण श्रुति का आश्रय करके प्रकट होते हैं। खिल श्रुतियों का आश्रय करके इतिहास के सहित खिल उत्पन्न हुए हैं। वाह, देखिए, खिल श्रुतियों का आश्रय करके इतिहास के साथ खिल उत्पन्न हुए हैं। स्वयं शिव जी वेदों के अनुसार आगमों की रचना करते हैं। 18 पुराण के बनाने वाले सत्यवती के बेटे व्यास हैं और वही मेरे गुरु, उपगुरु और भारत के भी रचने वाले हैं। उन पुराणों के, भारत के तथा स्मृतियों के जो खिल अंश हैं उनकी रचना भिन्न भिन्न ऋषि श्रुति के मूल से करते हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ सब कुछ शब्द ब्रह्ममय है। प्रणव के व्यास से शिव शक्ति से युक्त हैं। परमेश्वर के हाथ के डमरू बाजे से 14 सूत्र हुए। ऐ उड़ लिक, जो संपूर्ण संस्कृत के 14 सूत्र हैं वो परमेश्वर के डमरू के बजाने से उत्पन्न हुए, यहाँ भी प्रमाण है, जो शब्द जाल के कारण है। उन्हीं के आधार पर न्याय मीमांसादिक शास्त्रों से बहुत से शब्द मूल वाले और श्रुति मूल वाले शास्त्र हुए। इन सब शास्त्रों के और जगत के कर्ता सदाशिव हैं। मेरे गुरु जी ने कृपा करके इन बातों को मुझे बताया। हे ब्रह्मिष्ठ लोगों, मैंने भी इन बातों को गुरु की चरण सेवा करके ही जान पाया है। इस समय मैं गुरु जी के साथ काशी का दर्शन करके पश्चात वेग से केदारनाथ के दर्शन को हिमालय गया था। वहाँ पर मैंने श्री केदार जी का अद्भुत वैभव देखा। काशी जी का सब वैभव तो आप लोग सुन ही चुके हैं। अब मैंने सनत कुमार, योगींद्र और वामदेव संवाद रूप वह महाअद्भुत रहस्य गुरु जी से सुना। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी सद्बुद्धि है और शिव ज्ञान के तो आप एकमात्र समुद्र हैं। बताइए कि आपने वह कौन सी अद्भुत बात देखी और आपके गुरु जी ने क्या उपदेश दिया। सूत जी ने कहा कि सब ऋषि लोग श्रीमान श्री केदार जी के वैभव को सुने, जिसके सुनने से निश्चय करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जहाँ विष्णु के अंश पर नारायण ऋषि पर्वत रूप में आज भी हिमवान के पास शंकर का भजन करते हुए वर्तमान हैं, उस स्थान को बद्रिका आश्रम कहते हैं। वहाँ नारायण 2 रूप में ठहरे हुए हैं। श्रीमद केदार के दर्शन करने वालों को मोक्ष दिया करते हैं। कैलाश से आकर मनुष्यों की मुक्ति के लिए पर्वत पर ठहरे हुए हैं। पिता, माता और गुरु के द्रोहियों को तथा शिव भक्तों और शिव के अपराधियों को लिंग का दर्शन नहीं होता। देखिए, ये बात आगे आप समझ में आएगी आपको, पर इसमें जो बताया है कि पिता, माता और गुरु के द्रोहियों को और शिव भक्तों और शिव के अपराधियों को, इनको लिंग का दर्शन नहीं होता। और कैसे नहीं होता, आगे उपाख्यान आएगा। ऐसा केदारनाथ का वैभव है। हे मुनि सत्तम, भूतनाथ की माया से किसी समय ब्रह्मा जी को यह अभिमान हुआ कि मुझसे यदि शिव जी अधिक होते तो मेरे बेटे क्यों होते। क्योंकि मत्स्य पुराण में ही वर्णन आया है। जगत का कर्ता तो मैं हूँ और शिव जी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। मोह के वश में होकर ब्रह्मदेव ने इस प्रकार की बहुत सी निंदाएं पहले की थी। किसी समय में असुरों के सताए हुए देवता लोग ब्रह्मदेव के साथ शिव जी के यहाँ पुकार करने आए। वहाँ ब्रह्मदेव ने ऐसे पुरुष को देखा जो कि सच्चिदानंद मूर्ति है और आकार उनका शंकर सा है। उनके हृदय कमलों में महालिंग वर्तमान है, जिसके तेज से वे लोग देदीप्यमान हो रहे हैं और आवागमन से रहित हैं। उन लोगों से ब्रह्मदेव ने आश्चर्य में आकर पूछ लिया कि किस पुण्य के प्रभाव से आप लोगों की ऐसी महिमा हुई है।
हे महाभाग, हे दयालु, कृपा करके आप लोग मुझे बतलावे। ब्रह्मदेव का ऐसा वचन सुनकर उन लोगों ने उन्हें अपना वैभव बताया कि श्रीमान केदार जी के घर अर्थात हिमालय में रेतोद नामक एक महातीर्थ है, रेतोदक नामक एक महातीर्थ है। वह जन्म भय का नाश करने वाला है। शिव जी ने जब अपना वीर अग्नि को दिया, उस समय रेत के कण एकत्रित होकर केदार क्षेत्र में गिरे, सो वह रेतोदक तीर्थ हो गया, जो तीनों लोकों में विख्यात है। शिव जी के वीर का तीर्थ है। पापों के हरण करने से उस तीर्थ का नाम हरम पाप पड़ा। हरम पाप काशी खंड में भी आया है। पहले 7 जन्म के पाप हरता था, परंतु गंगा जी के मिलने से 1 करोड़ जन्म के पाप हरने लगे। वाह! वहाँ पर महादेव जी का दर्शन करके हम लोगों ने उस तीर्थ का जल पान किया। उसी पुण्य के प्रभाव से हम लोग के हृदय कमल में देदीप्यमान लिंग है। परंतु यह रहस्य तुम्हारे ऐसे शिव निंदकों से न कहना चाहिए। हे ब्रह्मदेव, तुम्हारे ऐसे लोगों के भाग्य में तो अभी बहुत बार जन्मना मरना पड़ा है। बाप रे बाप! ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों के तो जीवन में अभी बहुत बार जन्म लेना मरना लिखा है। ब्रह्मा जी की हालत है ये। फिर भी हम लोगों ने तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से यह रहस्य तुम्हें बतला दिया, परंतु तुम महेश्वर के रहस्य सुनने योग्य नहीं हो। तुम अभिमानी हो, शिवद्रोही हो और शिव निंदक हो। उन लोगों का वचन सुन विधाता बड़े दुखी हो गए और सोचने लगे कि एक तो मैं बहुत सी सृष्टि करने का दुख है ही, दूसरा उससे भी बढ़कर दैत्यों की बाधा का कष्ट बहुत दिनों तक व्यर्थ ही भोगना पड़ता है, सो यह जन्म दुख के लिए ही है। इतने दुखमय जन्म पाने पर भी आज तक शिव जी का महात्म न जाना। अब इसके बाद वहाँ जा और रेतोदक पी मैं भी निर्भय होकर आनंद पूर्वक शंभू के निकट वास करूँगा। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा केदार महादेव के पास आए। उनको आते हुए देखकर शिव जी वेग से अन्यत्र चले गए। केदार जी अन्यत्र चले गए उनको आते देख, क्योंकि उन्हें शिव निंदक को दर्शन देने की इच्छा नहीं थी। और ब्रह्मदेव शीघ्रता से उनके दर्शन के लिए दौड़े। महादेव दौड़े और फिर ब्रह्मा जी उनके पीछे पीछे दौड़े। क्या हुआ फिर बाद में देखिए। भैंसे चर रहे थे, उन्हीं में जाकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए, भैंसे का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मदेव शिवजी के दर्शन की लालसा से एक भैंसे को जांचने लगे। तब शंकर भगवान ने शीघ्रता से पाताल में प्रवेश किया। ब्रह्मदेव ने जान लिया कि यही महादेव हैं और शीघ्रता से पकड़ लिया। तब शिवजी ने अपने मुख का दर्शन नहीं दिया तो ब्रह्मदेव ने एक हाथ से पीठ पकड़ ली और दूसरा हाथ फैलाकर रेतोदक पी लेना चाहा। तब शंकर के किंकरों ने त्रिशूल से ब्रह्मदेव का सिर एक क्षण में काट डाला और यह कहा कि तू शिव का निंदक है, इस तीर्थ का पात्र नहीं है। बाप रे बाप! देखिए, ब्रह्मा जी भी ऐसे उनके पुण्य होने चाहिए कि उस तीर्थ का सेवन कर सके। और वो तीर्थ सहजता से प्राप्त है आपको काशी में, पर किसी को नहीं पता। ब्रह्मदेव का कपाल जाकर शिव जी के आगे गिरा। तब विष्णु आदि देवता ने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि हे स्वामिन, बिना ब्रह्मा के लोक में सृष्टि कैसे होगी? सो या तो इन्हें जिलाइए या सृष्टि के लिए दूसरा ब्रह्मा बनाइए। ये अपने निंदा अपराध का फल पा चुके हैं। हम लोगों को जितने दिनों के लिए आज्ञा है उतने बीच में मौकूफी पदच्युति नहीं होती। हम लोगों को जितना दिन आपने कहा है कि तुम विष्णु के पद पे रहोगे, ब्रह्मा के पद पे रहोगे, उतने में हम लोग रहेंगे उतना दिन। बीच में कोई पदच्युत नहीं हो सकता। इसलिए आपकी आज्ञा दुर्लाग्य है, सो इन्हें शीघ्र जिलाइए। इस प्रकार विष्णु की आदि की देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान ने प्रसन्न हो ब्रह्मा को दूसरा सिर लगा दिया। फिर ब्रह्मदेव ने लिंग मूर्ति के दर्शन के लिए प्रार्थना की। जो केदार जी में इस समय उत्तराखंड में आप देखते हैं, वो भैंसे की पीठ ही है। आप उसका आकार देखिए, ऐसे पहाड़ की तरह, वो भैंसे की पीठ का ही आकार है, लिंग मूर्ति नहीं है। लिंग मूर्ति केवल काशी में है। केदार जी की लिंग मूर्ति केवल काशी में है। अपने मूल स्थान पे कैलाश पे भी देखिए आप, उत्तराखंड में, वो लिंग भैंसे की पीठ है वो।
तब देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे आपके केदार जी के लिंगमयी मूर्ति का दर्शन करने की इच्छा है। तब शंभु ने ब्रह्मा से कहा कि मेरी भैंसे वाली पीठ पृथ्वी में लोगों के दर्शन के लिए यहाँ रहे। देख लीजिए उत्तराखंड में जो लोग जाते हैं उनको क्या हो रहा है दर्शन, भैंसे की पीठ वाली दर्शन हो रहा है। लिंग दर्शन, लिंग दिखाई नहीं पड़ता, लिंग नहीं दिखेगा। सो अब से लिंग रूप का दर्शन मनुष्यों को दुर्लभ होगा। केदार जी के लिंग रूप का दर्शन मनुष्यों को दुर्लभ होगा। यदि दर्शन होता तो तत्क्षण मेरे समीप पहुंच जाते। देख लीजिए अब केदार जी इतने दयालु, इतने करुणामय थे कि इनके दर्शन से सायुज्य मिलता था, दर्शन से ही कैवल्य प्रदान करते थे। पूजा अर्चना छोड़िए, दर्शन से ही कैवल्य होने लगा। पर फिर देवता लोग घबरा गए कि ऐसा कैसे चलेगा, तो बाद में उन्होंने केदार जी से प्रार्थना करके दर्शन से कैवल्य प्राप्त करवाना बंद करवा दिया। ऐसे हमारे करुणामय केदार जी हैं। आगे पढ़ेंगे, आगे सारी कथाएं आएंगी। इसलिए लिंग मूर्ति का दर्शन काशी में होगा। आहा क्या बात है। तस्मात् मल्लिंग मूर्तिश्च काश्याम वै दर्शनम भवेत्। काशी में दर्शन होगा लिंगमय मूर्ति का। ब्रह्मदेव यदि दर्शन की इच्छा है तो काशी जाओ और मेरी निंदा के दोष की शांति के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ करो। 10 अश्वमेध घाट पे किया। तब मेरे प्रधान तीर्थ के स्नान तथा मेरे लिंग के दर्शन से मेरे अपराध से निवृत्त होकर पृष्ठ पद को प्राप्त होगे। उस आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर प्रजापति काशी गए। 10 अश्वमेध यज्ञ करके स्नान और लिंग दर्शन करने से स्पृष्टा के पद को प्राप्त होकर फिर सत्यलोक गए। जहां पर ब्रह्मदेव का सिर गिरा था वहां तीर्थ ब्रह्म कपाल नाम से केदार क्षेत्र में विख्यात होकर सब पापों का नाश करने वाला हुआ। गौरी तीर्थ नाम का तत्कुंड गौरी के स्नान के लिए निमित्त किया गया, जिसमें आज तक हरदी आदि की सुगंध का वैभव देखा जा सकता है। 5 नदियों से मिलकर रुद्र गंगा पाप का नाश करने वाली है। सो रुद्र गंगा स्वयंभू लिंग के सानिध्य सन्निकट अलकनंदा से मिली है। वह रुद्रप्रयाग नाम का सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। वहाँ मधुद्रवा, क्षीरवाहा, मंदाकिनी, शोणितोदा और रुद्र गंगा 5 नदियाँ मिली हुई हैं। और भी अनेक पुण्य तीर्थ हैं। उनके साथ शंभु भगवान ने काशी में ब्रह्मदेव को अपने सनातन लिंग रूप का दर्शन दिया। तब से केदार क्षेत्र में भैंसे के रूप से ही दर्शन होता है। पूर्व भाग का दर्शन पापियों के लिए भी मुक्ति देने वाला है। सो काशी में पृथ्वी से कुछ उमड़ कर ब्रह्मदेव के प्रीति के लिए लिंग प्रकाशित हुआ है और शेष भाग केदार तक पृथ्वी में स्थित है। मैंने सुना है कि काशी में उसके दर्शन से मुक्ति अपनी मुट्ठी में आ जाती है। काशी में जो केदार जी का दर्शन करता है उनकी मुट्ठी में मुक्ति आ जाती है, करतल हो जाती है, मोक्ष आ जाती है। श्रीमान दक्षिण कैलाश आदि में महादेव के क्षेत्रों का दर्शन करता हुआ मैं कल्याण देने वाले पंचनद तीर्थ में आया, पंचगंगा। वहाँ सदा मुक्ति देने वाले तीर्थ अलकनंदा के तट पर हैं। वहाँ पर मैंने अपने गुरु तपोनिधि वेद व्यास को देखा और वहीं पर मैंने शिव ज्ञान के एकमात्र भाजन अनवद्या और नाथ शर्मा नामक दोनों प्राणियों को देखा। मैंने उन दोनों को नमस्कार किया और गुरु जी के साथ केदार का दर्शन के लिए काशी आया। मैंने नमस्कार करके रास्ते में गुरु जी से दोनों प्राणियों का वैभव पूछा। आत्मवान गुरु ने उन दोनों का रहस्य संवाद मुझे सुनाया। क्या सुनाया? गुरु जी के साथ मैंने केदार जी का दर्शन किया और उनकी आज्ञा पाकर महादेव जी का यह आश्चर्य रहस्य आप लोगों को सुनाने के लिए यहाँ आया। सो उसे हे विप्रेंद्र आप लोग सुने, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्थिर चित्त वालों का तो निश्चय मोक्ष हो जाता है। बाप रे बाप, देखिए कितनी बड़ी बात है। इस भांति जब व्यास जी के शिष्य ने ब्राह्मणों को सब बातें सुनाई तब उन लोगों की और सुनने की लालसा बढ़ी। अतः उन्होंने आदर के साथ सूत जी से कहा, हे परम दयालु, आपके गुरु व्यास जी ने उन दोनों प्राणियों की उत्तम कथा जो आपसे कही उसे हम लोगों को भी सुनाइए। इस भांति नाथ शर्मा और अनवद्या के मुख कमल से जो कथा रूपी
परशिव सागर अमृत निकला, उसे कनक रूपी अंजुलि से पीने की इच्छा किए हुए मुनि लोगों ने उनको देखा, जैसा गुरुमुख से सुना था ठीक वैसा ही सुनाया। सूत जी ने कहा, हे मुनिंद्र लोग, परम दयालु शिव जी का रहस्य सुनो। यह कलयुग में कलमश का नाश करने वाला, गिरजा आदि से जो शंभु की निद्रा का अपराध हो पड़ा, उसका भी मिटाने वाला और सरल रीति से अखिल जनों को तारने वाला है। काशिका भूमि संपूर्ण कलुष नाश करने वाली है, उसे ना जानकर पशु बुद्धि वाले मूर्ख उसकी निंदा करते हैं। परम दयालु शंकर जी ने उनके भी ताड़ने के लिए यह काशी केदार सार रहस्य पार्वती जी से कहा। सकल मुनिजनों के निवास से पूर्ण शैव क्षेत्र में शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा के मानसिक पुत्र सुनकर मुनिवर ने, जो सदा 5 ही वर्ष के बने रहते हैं, वामदेव से कहा। उन सब बातों को जानने वाले नाथ शर्मा ने अनवद्या से पूरी पूरी कथा कही और उसे मेरे गुरु जी ने मुझसे कहा। परंतु वे 3 तो शिव जी के परम कृपा पात्र थे, पर मुझ पर परम कृपा करने वाले गुरु जी ने मेरे वैसे न होने पर भी मेरी रक्षा कर ली, अर्थात मुझे कह सुनाई। यह सूत का संभाषण जो मुनीश शंकर की भक्ति के साथ लोगों को सुनावेगा, वे संपूर्ण पाप समूह को शीघ्र ही नष्ट करके शंभु के चरण कमल की भक्ति प्रीतिपूर्वक शिव जी के लोक को प्राप्त होंगे। इति श्री काशी मूल रहस्य खिल भरवर्ते ब्रह्मवर्ते काशी केदार महात्म्य प्रथमोध्यायः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो आज काशी केदार महात्म्य का अध्याय प्रथम हम लोगों ने जाना, और आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अनवद्या और नाथ शर्मा ये दोनों कौन हैं, और इन्हों की ही पूरी कथा नाथ शर्मा ने अनवद्या को जो कथा सुनाई है, वही हम आने वाले अध्यायों में सुनेंगे। तो अब आने वाले अध्यायों में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राज नगरी, देयात सदा मंगलम।